नमस्कार दोस्तों। और औसत के ही कुछ सवाल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा औसत समझा हुआ था, उसी से रिलेटेड कुछ सवाल क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, तो उनको देखिए, उनको सीखिए। ठीक है भाई। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम है कि औसत 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम, क्रिकेट में 11 सदस्य होते हैं, उनका औसत जो है, औसत रन जो बना रहे हैं वो है 23 पर प्रश्न दिया हुआ, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ। पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, मतलब एक खिलाड़ी 113 रन बनाए, तो बचे कितने? 10 खिलाड़ी, इसमें 113 बना दिए। तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन बताइए। तो 11 खिलाड़ियों का औसत कितना था मैंने बताया था। औसत का फार्मूला यही होता है, औसत बराबर, दिख रहा होगा मुझे, आप लोग फिर भी चेंज के ले रहा हूँ। औसत बराबर होता है कुल रन, है ना, और खिलाड़ियों की संख्या जो भी है, कुल रन। तो औसत कितना दिया हुआ? 23। कुल रन निकालना है आपको, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये खिलाड़ी कितने हैं, औसत ये दिया हुआ है, खिलाड़ी होते हैं 11, तो कुल रन यहाँ से निकल आएंगे ना, गुणा कर लीजिए। 33 80 लगा 3 22 3 25, 253 रन सारे बने थे, जिसमें से एक बच्चे ने बना दिए थे 113। नौटंकी कंपटीशन, इसलिए बहुत नौटंकी नहीं कर रहा हूं मैं। एक खिलाड़ी ने बना दिए थे 113, टोटल रन थे 253, तो 10 लोगों ने कितने रन बनाए थे? घटाइए, 0 4 1 140, तो 10 लोगों ने मिलकर 140 बनाए। 140 से 10 का जब भाग करोगे, अब इसमें मैं क्या लिखूं? 14 आ गया। औसत कितना आ गया? 14 आ गया। कंपटीशन में तो यही ऐसा ही करेंगे ना, उसमें क्या मैं ड्रामेबाजी लिखता रहूं। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फूल चढ़ाए जाते हैं। एक सप्ताह में औसतन 75 फूल चढ़ाए जाते हैं, तो 75 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 75 अगर डेली चढ़ रहे हैं, तो 6 दिन में कितने चढ़ जाएंगे? 450। 75 दूनी 150, 150 150 3 बार 450 हो गया, और 7 दिन में कितने चढ़ गए? 525। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा? सीधा करो ना, एक सप्ताह में कितने फूल चढ़ेंगे? 7 दिन में कितने फूल चढ़ रहे हैं? मंगलवार को छोड़कर शेष दिनों में औसत 72, सॉरी फल की बात है, मैं फूल पढ़ गया हूं, तो फिर आप फल पढ़ लीजिएगा। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत 72 फल चढ़ाए गए हैं। मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? तो मंगलवार को छोड़ करके बाकी सब दिन 72 फूल चढ़ाए गए, तो 7 दिन में टोटल भी चढ़ाए गए ना। बाकी कितने दिन बचे? अगर मंगलवार इसमें घटा देते हैं एक आप, तो 6 दिन बचे, और 6 दिन में कितने फूल चढ़ाए गए? 72, गुणा कर लीजिए। 2 हाथ लगे 1, 7 42 43, घटा लो भैया, ये हो गया। तो मंगलवार के कितने फूल चढ़ाए गए? आ गया आंसर आपका 53। ठीक है, तो दिक्कत इसमें। अगला प्रश्न देखिए, यदि दिया हुआ है कि अब सामने दिया हुआ 31x प्लस 31y बराबर 403 है, तो बोल रहा है x प्लस वाई, यानी औसत बताओ इनका क्या होगा? औसत यही तो होगा, x प्लस वाई का आधा। औसत यही तो होता है भाई, दो संख्या आधा हो जाएगा। तो जब ये दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, 31 हटाओ, यहाँ से 31 का भाग इसमें कर दिया, इसमें भाग कर दिया, 31 का भाग इसमें कर दिया, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, x बचा, y बचा, यहाँ भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। अब आपको बताना औसत का मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 होगा ना, यहाँ भी 2 से भाग कर दो, यहाँ भी 2 से भाग कर दो, इसका मान निकालना है, तो 7.5 6.5 आ गया औसत। तो इसी का तो मान निकालना था हमें, इसी का मान निकल के आ गया। देखिए x प्लस वाई अपॉन 2 6.5। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का तिगुना है। पहली 4 संख्याओं का औसत जो है 5वीं संख्या का तिगुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, तो 5वीं संख्या बताइए।
चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या मान लेते हैं कि पांचवी संख्या जो है भैया क्योंकि एक्स है, बाकी चार संख्याएं जो हैं तो औसत बराबर तो एक ही चीज होती है ना, औसत बराबर ये फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं कितनी है। तो कुल योग अगर इसका मालूम नहीं है, उसने क्या रखा है कि जो औसत है वो कितना है, पांचवी संख्या का तिगुना यानी 3x, संख्याएं कितनी है 4, कुल योग निकाला जा सकता है ना, यहां से तो निकाल लीजिए 12x, कुल योग चार संख्याओं कुल योग क्या आ गया 12x, सबका औसत निकाल लो, सबका औसत उसने दे रखा है 85.8, सबका औसत दे रखा है, मैं सब पूरे का औसत निकाल रहा हूं, पांचों संख्याओं का औसत 8, चार संख्याओं के साथ गुणा कर देंगे तो कुल योग निकल कितना आ गया 12x, तो चार संख्याओं का योग तो 12x, पांचवी का था x, संख्याएं नीचे कितनी है 5, फिर से पूरी संख्याओं का मैं औसत निकाल रहा हूँ, फार्मूला यही यूज कर रहा हूँ, एक ही फार्मूला, गुणा कर दीजिए, ये जुड़ गया कितना हो गया 13x हो गया, इसका गुणा करिए 45 0 80 लगा 4, 25 4 29, 80 लगा 2, 40 2 42, ये आ गया 13 का भैया इसमें भाग कर दो, 13 3 39, फिर 13 3 39 x आ गया, x का मान कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 121 नहीं है, ये ऐसे है, जो भी पूछा निकाल लीजिए, तो सब सारी चीजें आपके पास में आ गई हैं। तो पांचवी संख्या क्या है, पांचवी संख्या हमने x मानी थी 33 निकल के आ गया आंसर, क्या दिक्कत है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, 36 छात्र हैं और पूरे की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है, फार्मूला आप जानते ही हैं, औसत का फार्मूला बार बार लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, औसत का यही एक फार्मूला ही है यार, बस कुल योग बटा पदों की कुल संख्या कुल संख्या, बस 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष की, उनमें से शिक्षक की औसत आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है, शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, तो भैया अभी औसत आयु कितनी थी 14 वर्ष, 14 वर्ष औसत आयु थी, 1 वर्ष बढ़ गई कितनी हो गई 15 वर्ष, तो अभी नया औसत कितना हो गया 15 वर्ष, और पहले कितने थे छात्र 36 थे, एक और बढ़ गया तो कितने हो गए 37 हो गया ना 37, तो हल कर लीजिए, नया कुल योग क्या निकल के आ जाएगा नया, तो अच्छा गुणा कर दीजिए, 15 से 105 की 5, 80 लगा 10, 15 दिया 45 और 10 55, ये नया कुल योग निकल आया, पहले कितना था तो 36 लोगों की 14 औसत आयु थी, तो वहां कुल योग क्या था, तो 14 का गुणा 6 बार कर दिए, 84 80 लगा 8, 14 दिया 42 और 8 50, घटा लीजिए आप देखिए 51 वर्ष निकल के आ गई मास्टर साहब की उम्र, ठीक है ना, ये तो फार्मूले से था, और ऐसे भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, लॉजिकली ये तो था ऐसे हल करके मैंने बता दिया, लॉजिकली भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 36 लोगों की उम्र कितनी थी औसत 14 वर्ष थी, एक आदमी और बढ़ गया तो कितने हो गए 37, औसत उम्र कितनी हो गई 15 वर्ष हो गई, यानी जो इन मास्टर साहब की उम्र 15 वर्ष तो थी ही थी, मान लीजिए कि 15 वर्ष तो इनकी उम्र होगी, लेकिन इन्होंने अपनी उम्र का एक साल कितने लोगों को दे दिया 36 लोगों को दे दिया एक साल, क्योंकि अब तो 37 हो गया ना ये, तो वो 36 भैया इनकी उम्र में वापस कर दो जरा, वापस कर दो 6 5 11 आपसे लगी 51 साल, लॉजिकली हल कर सकते हैं, बस लॉजिकली थोड़ा समझना पड़ेगा, नया औसत तो लेंगे प्लस
जितने बाकी लोगों की उम्र बड़ी है उसको वापस आके उसमें जोड़ देंगे। बस इतना करना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी कर सकते, कोई बुरा नहीं, बहुत कठिन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले थी, याद रखिए, पहले 9 वर्ष थी, तो आज की डेट में क्या हो जाएगी? 5 साल पहले 9 वर्ष थी, आज की डेट में हो जाएगी 14 वर्ष। वर्तमान क्या हो जाएगी? 14 वर्ष हो जाएगी। उनमें एक नए लड़के को शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु की। तो 5 वर्ष पहले 9 वर्ष थी ना भाई, तेरा 5 वर्ष पहले 9 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले थी ना, तो 5 जोड़ दीजिए, तो आज की उम्र क्या हो जाएगी? वर्तमान उम्र की हो जाएगी 14। 4 लड़कों की, लड़के कितने थे भैया? 4 लड़के थे, इनकी औसत आयु थी 14 वर्ष। आज की बात हो रही, वर्तमान उम्र है इनकी। एक लड़का और शामिल हो गया, औसत आयु, नई औसत आयु कितनी बन गई? 15 बन गई ना। अब ध्यान दीजिए, इस बच्चे की, जैसे मैंने पहले बताया, इस बच्चे की 15 तो होगी उम्र, प्लस चूंकि 15 बढ़ गई, तो इनकी जो 14 साल थी उनकी भी 1 साल बढ़ गई ना। कई लोगों की 1 साल बढ़ी है, 4 लोगों की, तो 15 में 4 और जोड़ तुम, 19 वर्ष। तो जो नया लड़का था उसकी उम्र कितनी होगी? 19 वर्ष। ठीक, और बाकी आप पुराने तरीके से भी लगा सकते हैं। औसत का फार्मूला है कुल योग, औसत कितना था? 14 थी, लड़के कितने थे? ये थे, यहाँ से कुल योग निकालो, 14 चकू 56, इनका कुल योग कितना निकला है? 56। अभी कितने लोग हो गए? 5, 15 बचे 75, तो अभी उम्र कितनी हो गई? 75। 75 में आप 56 घटा दीजिए, तो भी है ना, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपका 19 साल निकल के आ जाएगा, 15 में 6 का 9 बचा, इधर से जाएगा, इस तरह भी कर सकते हो। दोनों तरीके बताइए मैंने। कंपटीशन में इतनी स्पीड तो करनी पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक, आप नए हों या पुराने हों, पुराने हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी स्पीड नहीं है, और नए हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज जो है 19वीं पारी में रन बना रहा है 78, जिससे उसके औसत में 2 की कमी हो जा रही है। कुछ भी औसत था, एक्स था, उसमें कितनी कमी हो जा रही है? उसमें 2 रन की कमी हो जा रही है। तो 19वीं पारी के बाद का औसत बताइए। तो सिंपल सी बात है, 19 पारी में तो 78 रन बनाए, तो 2-2 रन की कमी कितनी पारियों में हो गई होगी? 18 पारियों में 2-2 रन की कमी हो गई, तो 18 दूनी 36। तो टोटल रन कितने रनों की कमी हो गई? 36। यानी अगर ये 36 रन और बनाता तो औसत बराबर रहता। तो 36 कितने रन बनाता इस पारी में? इसको 14 के 4 से लगे 211। ठीक है भाई, ये हो इसका औसत जो था वो था 114। 19वीं पारी के बाद इसका औसत कितना हो गया? 114, क्योंकि इसने 36 रन कम बना दिया, इसे 36 रन और बनाते चाहिए था, तब इसका एवरेज बैलेंस में रहता। तो समझ गया होंगे, 2 रन की कमी हुई 19 पारी में, तो उसको तो मैंने कहा जो भी औसत होता, जो भी होता उसको एज इट इज रख देते हैं। 19 से पहले की तो 18 पारी में 2-2 रन की कमी, 18 दूनी 36 रन की कमी हो गई है, तो 36 रन वापस जोड़ दिए दे रहा हूँ मैं, इसको दे देंगे तो 114 रन औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार, वही औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार याद कीजिए, बात वही है, सेम चीज। 34 छात्रों का माध्य भार 42 है। छात्र कितने? 34, माध्य भार कितना है? 42 केजी, है ना। एक अध्यापक शामिल हो गए, कितने हो गए? 35 लोग हो गए ना भाई। इससे क्या हुआ कि सभी लोगों के भार में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 400 ग्राम की। तो अध्यापक साहब का वृद्धि हो गई 400 ग्राम की, यानी अब औसत 42 दशमलव कितना हो गया?
4 हो गया औसत, हो गया ना। तो मास्टर साहब का तो ये रहेगा ही रहेगा। बाकी कितने लोगों का 400 वृद्धि हो गया? 34 लोगों का 400 ग्राम वृद्धि हो गई। तो 34 का 4 निकाल लो आप, 400 ग्राम से गुणा कर रहा हूं, 16 80 लगी 1 12 1 13। 1000 किलोग्राम में चेंज करना है आपको, तो 13.6। तो मास्टर साहब का जो वजन होगा वो इतना 13.6 वजन बढ़ गया 34 लोगों को। इनको वापस कर दीजिए, 0 80 लगी 6 भाई, 10 की 0 हो गया, 80 लगी 1 तो 3 और भाई कैरी भी लग गया ना इसका, 3 6 और 5 56 kg। तो मास्टर जो वजन मास्टर साहब का 34 लोगों में 400 ग्राम बढ़ गया था, वो मैंने मास्टर साहब को वापस कर दिया। तो मास्टर साहब का वजन कितना आ गया? 56 kg। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रिकेट वाला एक प्रश्न और बताना चाहूंगा मैं कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। रनों का औसत कितना है? 10 पारियों में 60। तो ये तो सिंपल सी बात है, रनों का योग कितना हो जाएगा? 600। 11वीं पारी में कितने रन बनाया ताकि उसका औसत बढ़ करके 62 रन हो जाए? तो 11, चाहे जैसे करें आप, औसत 11 पारियों के बाद 11 औसत कितना हो जाए? 60 का 62 हो जाए। पहले रन औसत कुल योग कितना था? 600 था। अभी कितने रन बनाए? x बनाए रन मान लीजिए, अच्छा गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 80 लगा 2, 11 छक्का 66 2 68 बराबर 600 प्लस x, इसको घटा दीजिए, 82 रन बना दें। ठीक है ना भाई? या 82 रन बना दे अभी, तो औसत कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो इतना सरल सा प्रश्न था ये। ठीक, और मुझे लगा आप लोग इसको करने का प्रयास भी करेंगे और समझ में भी अच्छे से आया होगा आपको। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 अध्यापक ही हैं, औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। 8 अध्यापक हैं भाई साहब, औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक, फिर देखते हैं नया अध्यापक कम हुआ या बड़ा क्या होता है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर दिया जाता है। मतलब तब भी 8 ही व्यक्ति थे, एक चला गया, एक शामिल हुआ, तो 8 के 8 ही रह गए, तो संख्या तो 8 ही रह गई। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत ज्ञात आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले कुल योग क्या था उम्र का? पहले उम्र औसत उम्र था भाई, कुल योग में निकालना पड़ेगा, तो यही तो औसत गुणा ये 8 लोगों की संख्या थी, तो यही तो है औसत पदों की संख्या। औसत 40 था, पद कितने थे? 8 थे, कुल योग यही तो निकलेगा। कुल योग मास्टर 320। अभी देखिए 55 साल का एक बंदा चला गया है और उनकी जगह पर 39 वर्ष का एक बंदा आ गया है, तो उम्र का डिफरेंस कितना हो गया? देख लीजिए यहाँ पे, 15 में 9 गए, 6 बचा, यहाँ बचा 4, 16 साल का डिफरेंस आ गया। 16 साल का डिफरेंस आ गया। तो चाहे डायरेक्ट करना चाहो चाहे जैसे भी करना चाहो, 16 साल का जो डिफरेंस आ गया है, तो 8 लोगों में 16 साल का डिफरेंस 8 लोगों में कितना कितना बढ़ जाएगा? 2-2 साल बढ़ जाएगा। तो औसत आयु वैसे ही 38 हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे कर लीजिए। तो नया कुल योग क्या होगा? पहले कुल योग था 320, अब 16 साल और घटा दो, तो नया योग क्या बन गया? 304। 304 में 8 का भाग कर दीजिए, यही तो होगा। कुल योग आपके पास मिल गया 8, औसत निकालना है आपको, भाग कर रहा हूं 8 का। इधर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ऐसे करके देख लीजिए भाग। देर मत करें, कंपटीशन में जैसे भी करना तुरंत करिए। 24 घटा दीजिए, कितना बचा? 6 बचा, यहाँ उतार दीजिए, 64 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, खत्म कहां, काट दीजिए इसको, 38 आंसर आ गया। चाहे जिस तरह से करें आप, औसत आ गया 38 वर्ष। चलिए आज के लिए इतने औसत क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।